दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि डर के मारे जिस अंदाज में संसद भवन के गेट बंद किए, क्या वो जरूरी था? ये विजुअल आखिरकार क्या कहानी बयां करता है? और सरकार ने आखिरकार बातचीत की टेबल पर जब मामला आ गया था तो पुलिस एक्शन का सहारा क्यों लिया? आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? जगह जगह पर छात्रों को डिटेन क्यों किया गया? तो सरकार के इस डबल गेम का भी विश्लेषण करेंगे। पहले संसद भवन का सीन आपको दिखाते हैं। जब खबर यह सामने आई कि एक आध जगह पर पुलिस ने एक्शन किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कई छात्र उसमें घायल हुए हैं, तो उसके बाद संसद भवन में क्या सीन होता है ये विजुअल आप देखिए। यह आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी यहां पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, संसद भवन के गेट की तरफ दौड़ते हैं। अचानक सब हैरान रह जाते हैं, बहुत सारे पत्रकार वहां पर कवर करते हैं। इसके अलावा जो सांसद हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद ये गेट बंद किया जाता है, कुछ सिक्योरिटी पर्सन बाहर चले जाते हैं और कुछ गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गेट को बंद कर दिया जाता है। तो ये विजुअल निकलकर सामने आया है संसद भवन से। इसके बाद संसद भवन के गेट पर ताला जड़ दिया जाता है। आप वीडियो देख सकते हैं कि ताला बंद कर दिया। पहले जो खुला हुआ था गेट, ताला बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस की तैनाती आप अंदर भी देख सकते हैं कि पुलिस वाले किस तरह से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ये देखिए, गाड़ी के पीछे गेट बंद करने के बावजूद इस तरह से हमारे सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। ऐसी तैयारी दिखाई जा रही है मानो कोई अटैक करने आ रहा हो, जबकि बातचीत के लिए युवा आ रहे हैं, अपना ज्ञापन देने आ रहे हैं। तो क्या ऐसा सीन करने की जरूरत थी? क्या बिल्कुल जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो संसद के गेट के पास आ गए थे? आराम से पैदल चलकर भी जा सकते थे। अब इस वीडियो को आधार बनाकर इकोसिस्टम वाले, आईटी सेल वाले इस तरह का प्रचार करें कि देखिए संसद में भी कैसा कोहराम मचा दिया इन कोकरोच जनता पार्टी वालों ने, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद को भी अनरेस्ट कर दिया। ऐसा सीन तो जब संसद पर अटैक हुआ था तब देखने को मिला था। इस तरह का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और इसी प्रचार प्रसार के लिए क्या इस तरह दौड़कर गेट बंद किया गया? आराम से भी गेट बंद किया जा सकता था। कोई प्रोटेस्ट करने वाला संसद भवन के गेट के आसपास तक नहीं पहुंचा था। युवाओं से डरने की बजाय सरकार को संवाद करना चाहिए। और जेपी नड्डा ने बातचीत के लिए बुलाया भी था, उसके बावजूद फिर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े? जब सौरभ दास को, आशुतोष रंका को आपने बातचीत के लिए बुलाया था तो पुलिस एक्शन क्यों किया गया? इस तरह के सीन संसद में क्यों किए गए? अपने आप में सवाल उठता है। इस पूरे मामले के बाद जब संसद मार्च पर युवा निकले तो उसके बाद क्या ऐलान करते अभिजीत दीपके? अभिजीत दीपके ने संसद मार्च के बीच में क्या ऐलान किया, जरा सुनिए। लड़कियों के ऊपर लाठी चलाने से पहले याद रखना, ऐसा न हो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ आशुतोष कुमार भी ट्रांसफर करवाया। जब तक आशुतोष की मीटिंग जेपी नड्डा के साथ खत्म नहीं होती हम यही बैठेंगे। ठीक है, हम देखेंगे मीटिंग में क्या निकल कर आता है। तो भी हम लोग यही बैठेंगे, यही धरने देंगे जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती है। तो पुलिस के एक्शन के बाद रास्ते में ही अभिजीत दीपके कहते हैं कि जब तक जेपी नड्डा से जो बातचीत चल रही है उसका मामला सामने नहीं आ जाता तब तक यहीं बैठेंगे। एक और बयान सुनिए अभिजीत दीपके का। हमें डिमांड्स के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए और सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। उनको इलीगली डिटेन करके रखा है। थैंक यू। तो ये अपनी मांगे रखते हैं अभिजीत दीपके और कहते हैं कि नड्डा साहब से जो बातचीत चल रही है उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट करने वालों की तरफ से कोई जिद नहीं पाली गई है। सोनम वांगचुक की जहां तक बात है, बेहद आसान 3 शर्तें उन्होंने सामने रखी थी कि या तो प्रोटेस्ट करने वालों को संसद तक पहुंचने दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए, या फिर मुझसे अस्पताल में आकर नेता मिलकर ये आश्वासन दें कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए कुछ काम किया जाएगा, संसद में इस बात पर चर्चा की जाएगी। तो ये मांगे मानना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। युवाओं पर लाठियां भांजने से अच्छा है, आंसू गैस के गोले छोड़ने से अच्छा है कि सरकार को अहंकार छोड़कर इस तरह की मांगे सुननी चाहिए, इस तरह की बातें सुननी चाहिए। लेकिन सरकार का रवैया देखकर लगता है कि ये मान लिया गया कि यार हम तो बहुमत से जीत रहे हैं, राज्यों में जीत रहे हैं, बहुत सारे दल तोड़ दिए, वो भी साथ आ गए हैं, तो अहंकार दिखता है। आज सुबह जब प्रधानमंत्री संसद के सत्र से पहले संबोधन देने आए थे, हंसी ठहाके लगा रहे थे अपने मंत्रियों के साथ, वो तस्वीर भी दिल को चुभी थी। प्रधानमंत्री के हंसने पर हमें कोई समस्या नहीं है,
सबको हंसना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। लेकिन जब देश के युवा दर्द में हो, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बहुत सारे युवा भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आपसे विचारधारा अगर नहीं भी मिलती है तो भी आपको संवाद करना चाहिए। आप हंसी ठिठोली कर रहे, वहां पर मजाक कर रहे हैं, उसके बाद संबोधन में नेता विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं। 28 साल के युवाओं की उपलब्धि बताते हुए आप 56 साल के राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं। दोनों बातों का कंपैरिजन करने की जरूरत क्या थी? अगर आप देश के युवाओं के स्टार्टअप की उपलब्धि बता रहे हैं तो आप नेता विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं और युवाओं के दर्द का अपने संबोधन में बिल्कुल जिक्र नहीं करते। तो यह सत्ता के सरासर अहंकार को दिखाता है। ये इस बात को दिखाता है कि जनता चाहे त्रस्त है, चाहे युवा संसद मार्च कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की सेहत पर कोई फर्क नहीं है। वो मीडिया वालों का स्वागत तो करते हैं, वो भी इस अंदाज में स्वागत करते मानो कोई राजा अपने दरबार में स्वागत कर रहा हो। स्वागत है भैया आप सबका, स्वागत है भैया आप सबका। तो ये सत्ता के अहंकार को दिखाता है। युवाओं से संवाद करना चाहिए। जब पुलिस एक्शन हुआ तो इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर टारगेट करते हुए क्या कहा और इसे तानाशाही बताते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। और इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हो तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? तो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे दूसरे दलों के विपक्षी नेता हो, सभी एक सुर में मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि पुलिस एक्शन की बजाय आप संवाद क्यों नहीं करते? लोकतंत्र में संवाद किया जाता है। प्रधानमंत्री बार बार इस तरह की डायलॉगबाजी करते हैं कि आलोचना तो लोकतंत्र का आभूषण होती है, लेकिन आलोचना करने वालों की आखिरकार पीएम मोदी सुनवाई क्यों नहीं करते? आलोचना वाला आभूषण एकाध बार अपने गले में भी पहनना चाहिए और संवाद करना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।